अब्दुल्ला कबूतर किधर गए हैं? तो अब्दुल्ला जल्दी से जाओ भाग के और देख के आओ के। और वहाँ पे एक वो बच्चा चढ़ा हुआ है, उससे भी हमने पूछा है मगर वो कह रहा है हमें भी नहीं पता। उसको पता नहीं अचानक से क्या हुआ है। अब्दुल्ला मुझे कुछ बता रहा है। अब्दुल्ला क्या हुआ है? चाचू जल्दी से ऊपर आए, हमारे कबूतर कोई चोरी करके ले गया। या अल्लाह खैर। अब्दुल्ला ने बैड न्यूज सुनाई है दोस्तों, ऊपर जाके देखते हैं क्या हुआ है जल्दी से। चाचू जल्दी से आए, कबूतर कोई भी नहीं है। या अल्लाह खैर क्या हो गया यार? अब्दुल्ला कबूतर किधर गए हैं? मैं ऐसे ही आया हूँ ना, छत से सिपारे से आया था, छत पे आया हूँ तो मैंने उसका दरवाजा खुला हुआ था केज का। तो केज का दरवाजा खुला हुआ था, बाकी कबूतर किधर गए हैं? ये तो इधर है, 4-5 कबूतर हैं ये तो। दोस्तों ये देखें, अल्लाह के लिए यार, कल चोर को देखा था हमने कहा यार ऐसी कोई पतंग लेने आया है और आज वो अपना पूरा काम कर गया। ये देखे दोस्तों, वो बच्चा छोड़ गया, ये जो कबूतर अंडों पे बैठा हुआ है इसको छोड़ गया और इस यहाँ से कबूतर ले गया। यहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ है, ये इनके कबूतरों के जोड़े का है ही नहीं, और ऊपर इनके भी वो ले गया। बाकी मेल फीमेल को उठा के ले गया, इस फीमेल को छोड़ गया और इस फीमेल को छोड़ गया और इसकी फीमेल ले गया। दोस्तों मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। मैं काम से आया हूँ, लिटरली मेरे कपड़े वैसे के वैसे ही गंदे हैं। तो अब्दुल्ला ने मुझे बैड न्यूज़ सुनाई है कि चाचू जल्दी से ऊपर आए, छत पे हमारे कबूतर चोरी हो गए हैं। तो बच्चे मदरसा पढ़ने गए हुए थे तो वापस आए हैं। कोई पतंग शतंग आई भी थी छत पे तो वो लूटने आए हैं। आगे से कोई केज का दरवाज़ा खुला हुआ मिला है इनको और कह रहे हैं कि यहाँ से कबूतर गायब हैं। और जो अच्छे कबूतर थे बीच में कुछ ही छोड़ के गए हैं, बाकी ये मेरे ख्याल में अंडों की वजह से जो बैठे हुए थे उस पर छोड़ गया और बाकी उठा के ले गए यार। अब क्या करें? कल जिस बच्चे को मैंने देखा था जो दीवार फलांग के आया था पतंग लेने के लिए, अब्दुल्ला को अभी मैं उसके घर भेजता हूँ और ये पता करके आता है कि वो चोरी करके लेके गया या कोई और चोरी करके लेके गया है। ये देखे दोस्तों, अभी अब्दुल्ला को मैं भेज रहा हूँ उस बच्चे के घर, क्योंकि अब्दुल्ला को पता है वो बच्चा इधर ही गली में घूम रहा होता है, पिछली गली में रहता है। तो अब्दुल्ला जल्दी से जाओ भाग के और देख के आओ कि उनके घर में हैं या नहीं। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। काफ़ी देर हो गई है, अब्दुल्ला गया हुआ है पता करने के लिए कि वही बच्चा लेके गया हमारे कबूतर या कोई और बंदा आके ले गया, क्योंकि यहाँ पे 2-3 घरों के बच्चे चढ़ते हैं। हालांकि उनकी सीढ़ियाँ कोई भी नहीं है, दीवारों से चढ़ते हैं टेबल वगैरह रख के। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया आज। मेरे इतने कीमती कबूतर सारे ले गया कोई। चले जी दोस्तों, अभी अब्दुल्ला आया है। अब्दुल्ला क्या बना है, क्या कह रही थी? उनकी अम्मी कह रही थी वो ट्यूशन गया, अभी नहीं आया। चले जी दोस्तों, ये एक और कटा खुल गया है। उनके घर वाले कह रहे हैं कि बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हैं, हमारे बच्चे घर में ही नहीं हैं। तो दोस्तों कौन चोरी कर सकता है यार? कबूतरों के पीछे पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते। अभी अब्दुल्ला गया था पता करने के लिए, वो कह रही हैं कि 2-3 घंटे में बच्चे वापस आ जाएंगे, तो आप फिर आके पता कर लीजिएगा क्या काम है। हमने ये नहीं बताया कि हमारे छत से चोरी कर हुई है या कुछ और हुआ है, तो अभी पता लगेगा। बाद में मैं ख़ुद भी जाऊंगा पता करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारे बाकी पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बिल्कुल सेफ़ हैं। और यहाँ पे हमारी जो रानी है वो बंद हुई भी है और ये क्रीजों में पड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके केज में हर वक्त पार होते हैं और ये मुर्गे को पास नहीं आने देती, इसीलिए मैंने इसको अलग बंद किया हुआ है ताकि ये अपनी क्रीजें पूरी करे। उसके बाद इससे इंशाल्लाह अंडे लेंगे और बाकी सारी चीज़ें लेंगे। शुक्र है हमारी एस्ट्रोलॉब भी सलामत है। और बाकी मैं अपनी डब्स को भी गिन लूँ यार, हमारी डब्स तो नहीं कम हुई कहीं पे। तो फटाफट से दोस्तों डब्स को काउंट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी न्यू वाली डब इधर बैठी हुई है और बाकी जो डब्स हैं माशाल्लाह से वो सारी पूरी हैं। डब्स नहीं उठा के लेके गया। तो दोस्तों मैं ख़ुद भी इधर नीचे वाली छत पे आ गया हूँ। यहाँ पे हमारा केज पड़ा हुआ है और यहाँ पे अब्दुल्ला है और वहाँ पे एक वो बच्चा चढ़ा हुआ है, उससे भी हमने पूछा है मगर वो कह रहा है हमें भी नहीं पता। और यहाँ से मैं अब्दुल्ला को भेजा कि यार कोई कबूतरों के पार या कोई सुराख शराख हमें मिल जाए, क्लू श्लू के यार अगर यहाँ से आया तो फिर हम पता करें जाके आगे पीछे से। मगर अब्दुल्ला को भी
कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। नीचे वाली छत पे खुद भी गया था और अब्दुल्ला को भी भेजा था। वहाँ पे एक बच्चा पतंगे उड़ा रहा है, वो हमारे सामने ही अभी चढ़ा है नीचे वाले घर से, और वहाँ पे तो हम खुद भी गए हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये शरारत नहीं करते, मगर शरारत हुई है पीछे वाले घरों में से शरारत हुई है, जहाँ से कल बच्चा आया था वहीं से ही शरारत हुई है। बट मैं ख़ुद भी देख के आया हूँ, कोई पार भी नहीं पड़ा हुआ ना कि यार किस चीज़ में डाल के लेके गया। मुझे तो शक हो रहा है कि किसी बोरी शोरी में डाल के लेके गया होगा और किसी चीज़ में लेके नहीं जा सकता। केज तो बंदा लेके आ ही नहीं सकता, दीवारें फलांगना सारी चीज़ें बोरी से आराम से बोरी में डाले और उठा के ले गए। हमारे पास कुछ ही कबूतर बचे हैं अभी। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लॉक खोली है और यहाँ पे कालू काली को थोड़ी देर के लिए खोला है, मगर कालू की पता नहीं क्या दुश्मनी है जो कि सारा जब भी इसको मैं खोलता हूँ तो ये इस रानी के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा कालू इतना बड़ा हो गया, इसको हमने छोटा सा बड़ा किया है माशाल्लाह से, मगर अब इसको छोटे से बड़े किए को क्या करें, हमारा जो नुकसान हो गया वो हमारा नुकसान कौन भरेगा। बट अभी इनको डाइट वगैरह भी देनी है और मेरा दिल इतना कोई उदास हुआ है दोस्तों कि मेरा व्लॉग बनाने को दिल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि सारे घरों में जाके ख़ुद भी चेक करूँ कि अंदर कुछ ना कुछ मिल जाए। कोई हमारे पास क्लू भी नहीं है ना कि हम किसी को बोलें यार आप उठा के लेके गए हो, ना ही हमारे छत पे कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है कि चोर सामने आ गया हो। अब मुझे लगता है कैमरे वगैरह भी लगवाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ी चोरी है यार। कम से कम भी मेरे 25-30 हज़ार रुपये के कबूतर हैं ये, और वो आम कबूतर नहीं है, ये सुबह उठते हैं तो शाम को आते हैं। चले जी दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, यही करेंगे कि जाके पता करेंगे। और मुझे डाउट ही यही हो रहा है क्योंकि कल हमारे साथ इंसिडेंट हो चुका है और मुझे डाउट हो रहा है कि वही बच्चा उठा के लेके गया होगा और कोई नहीं लेके गया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले वो आया भी था और मुझसे मांग भी रहा था कि मुझे कबूतर दो, ये हमारे कबूतर हैं आपने पकड़े हुए हैं। तो हालांकि हमने किसी का कोई कबूतर ना पकड़ा है और ना ही हम पकड़ते हैं, अगर आ भी जाता है तो हम उसको उड़ा देते हैं। तो बाकी जो पेट्स हैं इनको तो भूखा नहीं रख सकते, मैं ख़ुद तो भूखा रह सकता हूँ मगर इनको कभी भी भूखा नहीं रख सकता क्योंकि ये बेज़ुबान जानवर होते हैं, इनकी बददुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। तो नीचे जो डाइट है पड़ी हुई इनकी वो इनको देते हैं, और बाकी जो कबूतरों की डाइट है 4-5 कबूतर ही हैं उनको थोड़ा सा बाजरा देते हैं। और बाकी कबूतरों के लिए आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह करे जल्दी से हमारे कबूतर मिल जाएं और हम उनको घर ले आएँ। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट आती है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आज का जो व्लॉग है वो फ़िलहाल मैं यहीं पे ही एंड कर रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे कबूतर हमें मिल जाएं, कोई मसला ना बने, किसी के साथ हमारी लड़ाई ना बने। तो जैसे ही अपडेट आएगी मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।